एक डाकू एक आभूषण की दुकान में आया। उसने बहुत सारी वस्तुओं को चुरा लिया और भाग गया। अगले दिन जब मालिक दुकान पर पहुंचे तो वह हैरान था। उन्हें तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल ने डकैती से पहले ऑफिस की तस्वीर मांगी। क्या आप इन तस्वीरों को देख के बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तस्वीरों में से कितने आइटम गायब हैं? 1, 4, 6, 8। यह 6 आइटम गायब हैं। दुनिया में सबसे सुंदर चित्रों में से एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। कई लोग संग्रहालय में आए थे कि वह पेंटिंग कर रहे थे और इसके साथ तस्वीर भी ली। अगले दिन पेंटिंग संग्रहालय में गायब हो गई। चोरी की जांच के लिए संग्रहालय में मालिक ने जासूस मेहुल को बुलाया। वह मेहुल को सूचित करता है कि 3 गार्ड थे। मेहुल 3 गार्ड के घरों का दौरा करता है। गार्ड नंबर 1, मैं संग्रहालय में बाहर गेट पर तैनात था और बस एक दोस्त से बात करने के लिए बाहर गया था। गार्ड नंबर 2, मैं संग्रहालय में अंदर तैनात था लेकिन मुझे डकैती के बारे में कोई भी पता नहीं है। गार्ड नंबर 3, मैं संग्रहालय के बाहरी गेट पर तैनात था और एक बार बाथरूम जाने के लिए गया था। इन तीनों को देख के क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इनमें से चोर कौन है? गार्ड नंबर 1, गार्ड नंबर 2, गार्ड नंबर 3। गार्ड नंबर 3। गार्ड 3 के घर में पेंटिंग की तस्वीर अपने घर से है, ना कि संग्रहालय से। वह चोर है। किसी ने राजा एडलॉन के महल से एक कीमती पत्थर को लूट लिया। किंग एडलॉन की सेना 4 लोगों को उठाती है और उन्हें महल में लाती है। इन चारों निर्दोष होने का दावा करते हैं। किंग एडलॉन चोर की पहचान करने के लिए एक समाधान के साथ आया था। उन्होंने प्रत्येक लोगों को एक छड़ी दी और कहा, मेरे पास यह जादू की छड़ी है। यह छड़ी चोर के घर पर 2 इंच लंबी होगी। कीमती पत्थर को चुराने वाले व्यक्ति में बड़ी छड़ी होगी। चारों अपने साथ छड़ी लेते हैं और घर जाओ। अगले दिन चारों अपनी लाठी के साथ राजा के पास वापस आ गए। उन्हें देखते हुए क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इनमें से चोर कौन है? A, B, C, D। डी। चोर ने सोचा कि छड़ी 2 इंच बढ़ेगी, इसलिए उसने छड़ी को 2 इंच तक काट दिया और महल में लौट आया। न्यूयॉर्क के प्रदर्शित संग्रहालय में गोदाम में एक डकैती थी। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लूट लिया। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेजों की जांच की जो संग्रहालय की ओर गए और फिर वापस आए। ऐसे 4 ट्रक थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इनमें से कौन सा ट्रक चोरी किया है? A, B, C, D। इसका ट्रक भी इस ट्रक के पहियों को देखता है। संग्रहालय में बाहर आने के दौरान पहियों को थोड़ा दबा दिखता है। यह भारी प्राचीन टुकड़ों के कारण है। इसका मतलब यही ट्रक ने प्राचीन टुकड़े ले गए हैं। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा का दौरा करने के लिए आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल को सहायक जेम्स बगीचे के थे। वह तुरंत फव्वारे के पास आए। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। दुकानदार, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था और आम तौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे कार्यालय का एक छोटा तरीका है। बयान, मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता
नहीं है। पवन, कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था, मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रीडर्स, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, मैंने वह नहीं किया। कबीर, मैं अपनी भूमिका का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इन 5 लोगों को देख के आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी की चोरी किसने की है। दुकानदार, रेयान, पवन, रीडर्स, कबीर। कबीर, डॉल्फिन चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपकी पतलून गीली हो जाएगी। केवल कबीर की पतलून गीली है, जिसका अर्थ है कि वह फव्वारे के अंदर प्रवेश करा और डॉल्फिन चुरा लिया। लंदन में एक संग्रहालय में एक रियल डायमंड शूज का प्रदर्शन किया गया था। अगले दिन जूते चोरी हो गए। इस मामले को हल करने के लिए मेहुल के दोस्त जेम्स को बुलाया गया था। जेम्स ने संग्रहालय के प्रवेश किया और निकास फुटेज की जांच की और चोर पाया। क्या आप इन फुटेज को देख के बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से चोर कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। चोर बीच के लड़की है। प्रवेश और निकासी फुटेज के बीच उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। इसने उन हीरो के जूते पहने हुए हैं, इसका मतलब दूसरे नंबर वाली चोर है। नताली बहुत भूखी थी, इसलिए उसने दोपहर का भोजन करने के लिए ब्रेक लिया। वह अपना दोपहर का भोजन लेने के लिए फूड फ्रिज गई। जब उसने फूड फ्रिज देखा तो वह हैरान थी। उसने एक सहयोगी ने उसका दोपहर का भोजन चुरा लिया। वह यह देखने के लिए डेस्क पर वापस जाती है कि यह किसने किया। क्या आप इसके कार्यालय को देख सकते हैं और बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इनमें से चोरी कौन किया है? A, B, C, D। D, इसका वर्तमान में खा रहा है और दूसरा कॉल में व्यस्त है। तीसरे, और बहुत सारी कॉफी पी रहा है। बाहर से कुछ ऑर्डर किया है, केवल एक ही बचा और पहले ही अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर चुका है और उसने नताली का भी भोजन समाप्त कर चुका है, इसलिए वह अकेले बैठी हुई है। इसका मतलब यही एक चोर है। एक कॉलेज में चोरी हुई थी। डिटेक्टिव मेहुल मामले की जांच करने के लिए आए थे। 3 लोगों थे। मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की और पूछा कि वे क्या कर रहे थे। सारा, मैं बाथरूम में थी और बाहर आने के बाद इसके बारे में सुना। नियान, मैं कैफे में थी, वेटिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी। सैम, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। क्या आप पता लगा सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से चोर कौन है? सारा, नियान, सैम। नियान झूठ बोल रही है। वेटिंग मशीन के कोई चिप्स पैकेट नहीं है, यह सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक मशीन है। वह घबराकर झूठ बोल गई, इसका मतलब वह एक चोर है। एम्मा काम करने के लिए अपने रास्ते पर थी जब कोई पीछे से आया और उसे फर्श को पकड़ लिया और भाग गया। इस प्रक्रिया में उसके चश्मे फर्श पर गिर गए और वह चोर पर एक नज़र नहीं डाल सकी। उसने जासूस मेहुल को तुरंत बुलाया और उसने 3 लोगों को पकड़ा। इन लोगों पर एक नज़र डालते हुए क्या बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से चोरी किसने की है? A, B, C। C, चोर आया, पर्स चुरा लिया और जल्दी दूर चला गया। ए ने अपनी पैरों में सैंडल पहनी हुई है और बी के पैरों में प्लास्टर है, दोनों जल्दी ही नहीं चल सकते हैं। और सी वाले ने अपने पैरों में स्केटिंग पहनी हुई है, वह जल्दी भाग सकती है। इसका मतलब चोर सी नंबर वाली है। दुनिया में सबसे सुंदर चित्रों में से एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। कई लोग संग्रहालय में आए थे
कि वह पेंटिंग कर रहे थे और इसके साथ तस्वीर भी ली। अगले दिन पेंटिंग संग्रहालय में गायब हो गई। चोरी की जांच के लिए संग्रहालय में मालिक ने जासूस मेहुल को बुलाया। वह मेहुल को सूचित करता है कि 3 गार्ड थे। मेहुल 3 गार्ड के घरों का दौरा करता है। गार्ड नंबर 1, मैं संग्रहालय में बाहर गेट पर तैनात था और बस एक दोस्त से बात करने के लिए बाहर गया था। गार्ड नंबर 2, मैं संग्रहालय में अंदर तैनात था लेकिन मुझे डकैती के बारे में कोई भी पता नहीं है। गार्ड नंबर 3, मैं संग्रहालय के बाहरी गेट पर तैनात था और एक बार बाथरूम जाने के लिए गया था। इन तीनों को देख के क्या बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इनमें से चोर कौन है? गार्ड नंबर 1, गार्ड नंबर 2, गार्ड नंबर 3। गार्ड नंबर 3। गार्ड तीसरे के घर में पेंटिंग की तस्वीर अपने घर से है, ना कि संग्रहालय से। वह चोर है। किसी ने बेला के बुटीक से एक बहुत महंगा फर कोट चुरा लिया। उसने बुटीक का ताला बरकरार था। इसका मतलब है कि चोर की एक चाबी थी। बेला ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। बेला ने मेहुल को सूचित किया कि केवल 3 लोगों के पास कुंजी तक पहुंचा है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। एम्मा, मैं अपने प्रेमी के साथ थी और मैं शाकाहारी हूँ। मैं फर नहीं पहनती। ओलिविया, मैं 20 साल से बेला के बुटीक में काम कर रही हूँ। मैं उससे कभी चोरी नहीं करूँगी। मिया, मैं शायद ही कभी बुटीक में जाती हूँ। मुझे फर से एलर्जी है। क्या बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से चोर कौन है? एम्मा, मिया, ओलिविया। मिया ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है लेकिन उसके पास एक बिल्ली है। वह झूठ बोल रही है। इसने फर कोट चुरा लिया।